ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की आने वाली किस्त नाजरीन के लिए एक ज़बरदस्त मोड़ लेकर आ रही है, जहां जज्बात की शिद्दत अरूज पर होगी। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रोशी और शारक की शादी की घड़ियां करीब आ चुकी हैं, लेकिन जैसे ही ये निकाह होने को होगा, तलहा अपनी सच्चाई लेकर पहुंच जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या तलहा वक्त पर आकर इस शादी को रखवा सकेगा या नहीं। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। दूसरी तरफ सबीका की एक बड़ी गलती ने मोहित को अस्पताल पहुंचा दिया और इस वाक़ये के बाद तलहा के दिल में सबीका के लिए नफरत भर गई। इसकी मायूसी इस कदर शदीद होगी कि वो सबीका को सख्त अल्फाज में झड़क देगा, जिसके बाद सबीका अपनी वालदा के हमराह घर वापस जाने पर मजबूर हो जाएगी। इधर जैसे ही मोहित होश में आएगा, तलहा की खुशी की कोई अंतहा नहीं रहेगी। मगर कहानी में जज्बाती मोड़ तब आएगा जब मोहित खुद रोशी को कॉल करके अपने अस्पताल में होने की इतला देगा। रोशी, जो पहले ही शदीद इत्तराब में होगी, फौरन दौड़ती हुई अस्पताल पहुंचेगी और अपने साथ कई रंग बरंगे गुब्बारे भी लेकर आएगी ताकि मोहित का दिल बहला सके। रोशी और मोहित के उस जज्बाती लम्हे में रोशी मोहित का हाथ थामकर उसे दिलासा देगी और कहेगी, मोहित, तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम्हारे हौसले को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये तो बस एक मामूली सा हादसा था, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और हाँ, मैं जल्द तुम्हारे घर भी आऊंगी ताकि तुमसे मिल सकूं। मोहित जैसे ही रोशी को अपने सामने देखेगा, उसके चेहरे पर खुशी की एक अलग ही चमक आ जाएगी। वो मुस्कुराते हुए रोशी से कहेगा, मैं जल्द ही ठीक होकर वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र न करो। उस पर रोशी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देगी, मोहित, मुझे अभी एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मुझे चलना होगा। जैसे ही रोशी अस्पताल से बाहर निकलेगी, तलहा उसके पीछे पहुंच जाएगा और आवाज़ देगा, रोशी, एक मिनट रखो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। रोशी के रखने से पहले ही तलहा मज़ीद कहेगा, मोहित नहीं चाहता कि तुम अभी जाओ, वो तुम्हें काफ़ी देर से याद कर रहा था। कम इसके पास कुछ देर बैठ सकती हो। ये सुनकर रोशी तलहा की तरफ देखेगी और एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहेगी, मैं मोहित का ख्याल कैसे रख सकती हूँ? मैं तो खुद एक गैर संजीदा, लापरवाह और बेअक्ल लड़की हूँ। तुम या सबीका जैसे लोग ज़्यादा बेहतर हैं उस काम के लिए, और मुझे साफ नज़र आ रहा है कि सबीका कितनी अच्छी तरह ये सब संभाल सकती है। फिर अचानक रोशी तलहा को ये बताकर हैरान कर देगी कि आज उसकी बात पक्की होने वाली है और उसे फ़ौरन घर पहुंचना है। ये सुनकर तलहा लम्हे भर के लिए खामोश हो जाएगा, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया हो। मगर रोशी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेगी, वो तलहा को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाएगी। तलहा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगेगी, जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि रोशी को ठुकराकर उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। वो खुद से ही बड़बड़ाएगा, अगर तुमने वाकई फैसला कर लिया है कि तुम्हें इरसलान से ही शादी करनी है, तो कम अपने दिल को भी उसके लिए तैयार कर लो। इस पर रोशी पूरी मजबूती के साथ कहेगी, मैंने अपने दिल को पूरी तरह मुतमईन कर लिया है, तभी तो मैं अरसलान से शादी के लिए राजी हुई हूँ। यहाँ माही, जो सब कुछ खामोशी से देख रही थी, रोशी को नरमी से समझाएगी, रोशी, सब कुछ ठीक है, लेकिन कम एक बार अरसलान से मिल तो लो, एक नज़र तो देख लो कि वो कैसा है। मगर रोशी का रवैया अटल होगा। वो कहेगी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो जैसा भी हो, मैंने फ़ैसला कर लिया है और मैं अपना फ़ैसला नहीं बदलूंगी। बिलाखिर माही रोशी को लेकर अरसलान की माँ के पास ले जाएगी, जहाँ वो रोशी के साथ रस्म करके बात को पका कर देगी। अरसलान की माँ रोशी के घर वालों को ये भी बताएगी कि वो जल्द शादी करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें अपने शौहर के साथ कुवैत वापस जाना है और वो चाहती हैं कि अरसलान का घर बसा दिया जाए। तलहा मोहित को लेकर घर वापस आ जाएगा और उसकी देखभाल में लग जाएगा, जैसे कि वो अपने गलत फैसले की तलाफी करना चाहता हो। कुछ देर बाद आबिद अंकल मोहित के कमरे में आएंगे और तलहा से गुफ्तगू करेंगे। वो नरमी से कहेंगे, बेटा, अब तुम्हें मोहित की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं उसके साथ हूँ, लेकिन तुम्हें मोहित को सबीका के पास नहीं छोड़ना चाहिए था। तलहा गहरी सांस लेकर अफसोस भरे लहजे में जवाब देगा, यही तो मेरी सबसे बड़ी गलती थी बाबा। मोहित तो खुद सबीका के पास जाना भी नहीं चाहता था, मैंने ही ज़बरदस्ती उसे वहाँ भेजा। अब मेरे गलत फैसलों की सज़ा मोहित भुगत रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आबिद अंकल तलहा के कुंधे पर हाथ रखकर कहेंगे, बेटा, बर्दाश्त सिर्फ मोहित नहीं कर रहा बल्कि रोशी भी कर रही है।
वो तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहती थी और तुमने उसकी मोहब्बत को धत्कार कर एक बड़ी गलती कर दी और अब वो शादी करने जा रही है। तलहा, जो पहले ही बेचैनी में मुब्तला था, झंझला कर कहेगा, इसीलिए मैं रोशी से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे किसी पर भरोसा नहीं रहा, ख़ास तौर पर मोहित के मामले में। सबीका को सब समझदार और जिम्मेदार लड़की समझते थे, लेकिन वो मोहित को अकेला छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से वो हादसे का शिकार हुआ। अगर सबीका से ऐसी गलती हो सकती है तो रोशी तो बिल्कुल ही गैर संजीदा और लापरवाह लड़की है। अगर उसकी वजह से मोहित को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आबिद इनकल गहरी नज़र से तलहा को देखते हुए कहेंगे, बेटा, सवाल ये नहीं कि रोशी मोहित का ख्याल रख पाएगी या नहीं, सवाल ये है कि तुम अपनी खुशी और मोहित की मोहब्बत को पहचानने में कितनी देर लगा रहे हो। रोशी तुमसे मोहब्बत करती है और मोहित को भी दिल से चाहती है। अगर तुम हमेशा उस खौफ में रहोगे कि कोई लड़की मोहित के लिए सही नहीं, तो तुम कभी भी शादी नहीं कर पाओगे। तलहा, तुम्हें अब दिल से सोचना होगा। अगर तुम रोशी को चुनते हो तो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा और मोहित के लिए भी। ये बातें सुनकर तलहा गहरी सोच में पड़ जाएगा और शायद वो सबीका से मंगनी तोड़ने का फैसला कर ले। दूसरी तरफ सबीका भी शदीद गुस्से में होगी कि तलहा ने उसकी सबके सामने बेइज्जती कैसे कर दी। वो तेश में सोचेगी कि अब वो जल्द से जल्द तलहा को अंगूठी वापस करके रिश्ता ख़त्म कर देगी। लेकिन सबीका की माँ उसे समझाने की कोशिश करेगी, बेटा, तुम्हें उस वक्त तलहा के साथ खड़ा होना चाहिए, उसे मोहब्बत और नरमी से संभालना चाहिए, मोहित को अपनाना चाहिए। मगर सबीका गुस्से में जवाब देगी, अम्मी, आपको याद है ना कि अस्पताल में उसने मेरी किस तरह तजलील की, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, और अब आप चाहती हैं कि मैं उसके पीछे पीछे खुशामद करती फिरूं? ये मुझसे नहीं होगा। सच तो ये है कि तलहा ने कभी मुझे पसंद नहीं किया, और अगर मोहित के साथ कोई मसला हो गया तो वो सब इल्ज़ाम मुझ पर डाल देगा। मैं ये खतरा नहीं ले सकती। सबीका की माँ मायूसी से सर झटक कर कहेगी, तुम्हारी बातों की समझ नहीं आती। पहले खुद रिश्ता बनाने पर जोर देती हो, फिर तोड़ने लगती हो। अब मुझे लगता है कि या तो तुम ये रिश्ता ख़त्म कर दोगी या फिर तलहा खुद कर देगा। और ऐसा ही होने वाला था। तलहा भी ये समझने लगेगा कि रोशी ही वो वाहिद लड़की है जिसे वो दिल से चाहता है। दूसरी तरफ रोशी भी शारक से शादी के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन जब शादी का वक्त आएगा और शारक उसके सामने आएगा तो वो अपना चेहरा सहरा से ढक लेगा ताकि रोशी उसे पहचान न सके। यहाँ एक नया मोड़ आएगा। जैसे ही निकाह का वक्त करीब आएगा, तलहा वहाँ पहुँच जाएगा और ऊंची आवाज़ में रोशी को पुकारेगा, रोशी, रख जाओ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे एहसास हो गया है कि तुम ही मेरी मोहब्बत हो। ये अल्फाज सुनकर माहौल में सनसनी फैल जाएगी और सबकी नज़रें रोशी पर जम जाएंगी, और तभी शारक की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। रोशी हैरत से सब कुछ देखेगी और फिर फैसला कर लेगी कि वो शारक से शादी नहीं करेगी बल्कि तलहा को चुनेगी। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।